मैं कहता हूं कि मिनिमम अगर ये कह रहे हैं कि 1500 बेड्स हम बना रहे हैं और एवरेज जो एक बेड पर हॉस्पिटल जो एक बेड आ रहा है उसके लिए 425 टू 450 लीटर्स पानी ये आता है ऊपर से, 450 टू 500 लीटर 450 लीटर्स, और उसको आप मल्टीप्लाई करें 1500 से, ये ऑलमोस्ट 7 लाख लीटर्स ऑफ पानी जो है सिर्फ हॉस्पिटल का हमारे घरों के लिए लग रहा है। 99.9% लिक्विड वेस्ट आ रहा है यहाँ पर, उसके बगैर 1.1% सॉलिड वेस्ट है, 0.1% सॉलिड वेस्ट है, वो सारा का सारा हमारे घरों के लिए लगाया है। और आप वॉल देखें ज़रा वहाँ पर कि वॉल की क्या प्रोटेक्शन इनने रखी हुई है, और उसके इधर से इनने सारा का सारा जितना भी शहर का पानी आ रहा है वो हमारे घरों के लिए लगा दिया है। उसके बगैर कोई ड्रेनेज सिस्टम, कोई मैं सेवेयर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, स्पेशली सेवेयर है ही नहीं। बिल्कुल सर, आप देखिए ना कि पोल्यूशन जिसके लिए इतने प्रोटोकॉल्स लिए जा रहे हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, और आप हॉस्पिटल बना रहे हैं और उन्हीं डिजीज़ को हमारे ऊपर यहाँ पर थोप रहे हैं। आप देख लें कि इस पानी से कितनी डिजीज़ होती हैं, आप देख लें बैक्टीरिया यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, आप देखें टाइफाइड वगैरह की बीमारियाँ यहाँ से निकलेंगी, इनफैक्ट कोरोना तक यहाँ से निकल सकता है। जो भी ये वायरसेस हैं यहाँ पर इस पानी के अंदर, ये सारी गंदगी है। और जो ही बारिश आती है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज तो चलो थोड़ा सा मौसम ठीक है, जो ही बारिश आती है तो फ्लड का पानी इस दीवार के ऊपर से बाहर निकलता है। ये ट्रीटमेंट प्लांट बना ले यहाँ पर, अगर इनने यहाँ पर ये ट्रीटमेंट प्लांट के लिए बनाया हुआ है तो ट्रीटमेंट बनाएं, सेडिमेंटेशन प्रोसेस करें। इनके पास इंजीनियर्स हैं, किस लिए रखे हुए हैं वो लोग? का पूरा जो नगरी साइड से जितना भी आ रहा है या हॉस्पिटल से जो भी सॉलिड वेस्ट आ रहा है वो सारा का सारा हमारे घरों के लिए लगा दिया है इन्होंने। इसमें कोई प्रॉपर सेवेयर सिस्टम इन्होंने बनाया ही नहीं है। यहाँ तक इन्हें पहले ही कहा गया था, हमारी तरफ से एक डेलीगेशन गई थी और वहाँ ऊपर, तो उनसे हमने कहा था कि आप पहले इन जगहों पर देखें जहाँ जहाँ रेजिडेंशियल एरिया है, आप यहाँ से एक ड्रेन बनाएं, प्रॉपर सेवेयर सिस्टम बनाएं ताकि ये घर बचें। और आप सिर्फ घर बचने का सवाल नहीं है, अगर आप यहाँ पर आप बिल्डिंग्स की तरफ ये लगाएं तो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस ये लगा रहे हैं इन बिल्डिंग्स के ऊपर, और हमारे यहाँ पर लाकर पॉल्यूशन को। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वच्छ भारत की हकीकत, या अगर बात करें ड्रेनेज सिस्टम की हकीकत अगर देखनी है तो वो मैं आपको दिखाता चलूँ कि डोडा की जो हालात है स्वच्छ भारत की या ड्रेनेज सिस्टम की हालात जो डोडा की है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मैं आपको बताता चलूँ कि डोडा में स्वच्छ भारत के नाम पे जो है काफ़ी सारा पैसा निकाला जाता है, स्वच्छ भारत का नारा तो दिया जाता है, लेकिन स्वच्छ भारत की जो हकीकत है, जो ग्राउंड रियलिटी जो है उसकी है, वो मैं आपको दिखाता चलूँ। आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि स्वच्छ भारत की हकीकत आखिर है क्या, किस तरह डोडा की अगर हम ख़ास तौर पे बात करें तो हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जगह जगह गंदगी है, जगह जगह जो है गंद पड़ी हुई है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये गंद जिस जगह पड़ी है, मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैं अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल बैक साइड खड़ा हूं और मैं आपको बताता चलूं मेरे पीछे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है और बिल्डिंग लगभग 100 बेड से ज़्यादा की यहाँ पर बिल्डिंग बनाई जा रही है। और उसी के साथ में इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो हालात है अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम की हकीकत क्या है यहाँ पर वो भी मैं आपको दिखाता चलूँ। बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि यहाँ से एक ड्रेन जा रही है, ड्रेन बिल्कुल साइड से यहाँ से निकलते हुए, और बिल्कुल जिस जगह ये ड्रेन अभी जा रही है तो यानी ड्रेनेज जहाँ तक बनना था प्रॉपर वहाँ तक ड्रेन ना बनी, जिसकी वजह से आधी ड्रेन छोड़ दी गई। और उसके बाद जो हालात अभी उस जगह की है और उस हालात के बाद जिस तरह की कंडीशन अभी उन घरों की है, मैं आपको साफ साफ बताता चलूँ कि हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और जो स्वच्छ भारत की हकीकत यहाँ पर बताई जाती है उसकी हालात भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अभी आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि अभी जिस जगह में खड़ा हूँ आप देख सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का एरिया है, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एरिया के अंदर जो अभी हालात है बिल्कुल ख़राब है। अब मैं आपको विजुअल्स में भी कोशिश करूंगा दिखाने की कि आप देख सकते हैं दीवारें यहाँ पर गिरी हुई है और जो अंदर की हालात है, गंदगी जो यहाँ पर है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। यानी एक तरफ कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल के बिल्कुल अपोजिट आप देख सकते हैं कि गंदगी से भी जो है लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। यानी कोरोना तो है ही है, उससे तो लोगों को खतरा है ही है, लेकिन जो इस गंदगी से खतरा है, जो इस डस्ट से यहाँ पर खतरा है, जो यहाँ पर हालात अभी है, जिस तरह की कंडीशन अभी इस जगह की है काफ़ी ज़्यादा ख़राब। उसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि पोल भी वहाँ पर लगाया गया है और पीडीडी डिपार्टमेंट का पोल बिल्कुल वहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन पोल तो सही जगह था
लेकिन ड्रेनेज प्रॉपर ना होने की वजह से, दीवारें अच्छी ना देने की वजह से वो पोल भी जो है वहाँ पर बिल्कुल गिरने की कगार पे अभी आया हुआ है, और उससे पोल्स जो खतरा वहाँ के घरों को भी हो सकता है। और उसी के साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो पानी है सारा ड्रेन का पानी है, ड्रेन यहाँ पर ख़त्म होती है, और ड्रेन ख़त्म होने के बाद आगे ड्रेन न बनाई गई, और ड्रेन न बनाने की वजह से जो हालात अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एरिया के अंदर की है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और साथ ही में जो दीवारें अभी यहाँ पर गिरी हुई है तो उससे लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। और ड्रेनेज प्रॉपर न बनने की वजह से जो आसपास के जितने भी घर हैं पानी सारा उन घरों में जाता है। अभी तो मौसम फिर भी ठीक है, लेकिन बारिश थोड़ी ज़्यादा हो तो उस वक्त जो यहाँ का नज़ारा है वो बिल्कुल देखने लायक होता है, क्योंकि हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब। डोडा की हम बात हर बार जो है हालात दिखाते हैं ड्रेनेज सिस्टम की, चाहे बारिश पड़े, और बारिश पड़ने के बाद हालात क्या होती है बार बार हमने अपनी स्टोरीज में भी वो सब चीज़ें बताई है। लेकिन अभी जो हालात आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा खस्ता हालत में यहाँ पर जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो एरिया है। और उसी के साथ साथ में अगर हम म्यूनसिपल काउंसिल डोडा की बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम जो है म्यूनसिपलिटी के अंदर बिल्कुल ख़राब तो था ही था, प्रॉपर ड्रेनेज नहीं था, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा देखने में आया है कि ड्रेनेज आधी छोड़ दी जाती है, यानी ड्रेनेज यहाँ पर बनाई नहीं जाती, और जिस जगह बनाई नहीं जा रही है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का एरिया है, यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर पेशेंट्स भी आते हैं, जितना भी चाहे वो पानी यूज़ करे, चाहे वो वॉशरूम का पानी हो या अन्य जितना भी पानी यूज़ किया जाता है वो सारा पानी जो है, और सिटी का जितना भी हम बात करें वो पानी जो है यूज़ किया जाता है, और इसी ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू जो है वो पानी बाहर आता है। और आप देख सकते हैं कि इन जगहों की हालात अभी किस तरह की है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है, यहाँ के लोग जो है बिल्कुल मजबूर अब हो चुके हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ बोलने में, क्योंकि लोग जो है तंग आए हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह की हालात अभी यहाँ की है, स्मेल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर, और बारिश पड़ने के बाद जो दृश्य यहाँ पर हमें दिखता है बिल्कुल अनोखा दृश्य जो है यहाँ पर होता है। हम कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से बातचीत करें और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हैं जो बिल्कुल यहीं के रहने वाले हैं और जिनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो है इस ड्रेनेज से यहाँ पर आ रही है, और उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर कितनी मुश्किलात का सामना ये यहाँ पर कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? आकिब शौकत। आकिब जी, आपसे जानना चाहूँगा कि अगर बात करें इस ड्रेनेज को लेके, उसके अलावा साथ ही में अगर बात करें इस गंदगी को लेके, जिस तरह की हालात अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बैक साइड की और जो ड्रेनेज यहाँ पर बनाई गई है, तो आखिर कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना आपको यहाँ पर करना पड़ा? आप देख रहे होंगे, आपको अगर आपके कैमरामैन उस साइड लेकर जाएं तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो डोडा का पानी है, ऊपर से जो भी आपका सेवेज है जितना भी, उसका प्रॉपर सेवेयर सिस्टम के बगैर ये सारा का सारा डिलीवर हमारे घरों के लिए कर रहे हैं। जितनी भी गंदगी ऊपर से है, चाहे उसमें सलेज है या सॉलिड वेस्ट जो भी है आपका, या लिक्विड वेस्ट है, आप देखें कि आपका पूरा का पूरा जो नगरी साइड से जितना भी आ रहा है या हॉस्पिटल से जो भी सॉलिड वेस्ट आ रहा है वो सारा का सारा हमारे घरों के लिए लगा दिया है इन्होंने। इसमें कोई प्रॉपर सेवेयर सिस्टम इन्होंने बनाया ही नहीं है। यहाँ तक इन्हें पहले ही कहा गया था, हमारी तरफ से एक डेलीगेशन गई थी और वहाँ ऊपर, तो उनसे हमने कहा था कि आप पहले इन जगहों पर देखें जहाँ जहाँ रेजिडेंशियल एरिया है, आप यहाँ से एक ड्रेन बनाएं, प्रॉपर सेवेयर सिस्टम बनाएं ताकि ये घर बचें। और आप सिर्फ घर बचने का सवाल नहीं है, अगर आप यहाँ पर आप बिल्डिंग्स की तरफ ये लगाएं तो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीज़ ये लगा रहे हैं इन बिल्डिंग्स के ऊपर, और हमारे यहाँ पर लाकर पॉल्यूशन को ला रहे हैं। आकिब जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा कि जीएमसी की जहाँ तक बात की जाए तो जीएमसी का ड्रेनेज सिस्टम भी सारा यहीं से है। उसके अलावा जीएमसी यहाँ पर 100 बेड से ज़्यादा यहाँ पर अभी बन रहा है, ठीक है, बहुत सारी बिल्डिंगें यहाँ पर बन रही, करोड़ों के हिसाब से पैसा यहाँ पर लगाया तो जा रहा है। लेकिन क्या सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पर थी ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि उसके बाद जितना भी पानी यहाँ से निकलना था या जितना भी पानी अभी निकल रहा है, तो सबसे बड़ी दिक्कत उसी की है कि पानी निकालना है और इस जगह को सबसे पहले क्लियर करना है। क्या लगता है आपको, इतना पैसा लगाने के बाद जो मेन चीज़ थी यहाँ पर वो अभी तक नहीं बनाई जा रही? आपने हंड्रेड्स ऑफ बेड्स कहा, अगर मैं कहता हूँ कि मिनिमम अगर ये कह रहे हैं कि 1500 बेड्स हम बना रहे हैं, और एवरेज जो एक बेड पर हॉस्पिटल जो एक बेड आ रहा है उसके लिए 425 टू 450 लीटर्स पानी ये आता है ऊपर से, 450 टू 500 लीटर 450 लीटर्स, और उसको आप मल्टीप्लाई करें 1500 से, ये ऑलमोस्ट 7 लाख लीटर्स ऑफ पानी जो है सिर्फ हॉस्पिटल का हमारे घरों के लिए लग रहा है। 99.9% लिक्विड वेस्ट आ रहा है यहाँ पर, उसके बगैर 0.1% सॉलिड वेस्ट है, 0.1% सॉलिड वेस्ट है, वो सारा का सारा हमारे घरों के लिए लगाया है। और आप वॉल देखें ज़रा वहाँ पर कि वॉल की क्या प्रोटेक्शन इनने रखी हुई है, और उसके इधर से इनने सारा का सारा जितना भी शहर का पानी आ रहा है वो हमारे घरों के लिए लगा दिया है। उसके बगैर कोई ड्रेनेज सिस्टम, कोई मैं सेवेयर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, स्पेशली सेवेयर सिस्टम है ही नहीं।
है ही नहीं। या तो ये ट्रीटमेंट प्लांट बना ले यहाँ पर, अगर इनने यहाँ पर ये ट्रीटमेंट प्लांट के लिए बनाया हुआ है तो ट्रीटमेंट बनाएं, सेडिमेंटेशन प्रोसेस करें। इनके पास इंजीनियर्स हैं, किस लिए रखे हुए हैं वो लोग? नहीं, आपसे यही चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना रहा है, लेकिन सबसे मेन चीज़ ही ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज ट्रीटमेंट की जो आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, मेन चीज़ तो वही था, क्योंकि कल जितना भी पानी यहाँ से निकलना है वो तो यहीं थ्रू निकलना है। लेकिन खाली जो आपने पानी की बात तो नहीं की, लेकिन इसके साथ साथ में जितनी गंदगी यहाँ पर आ रही है उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है। और अभी कोरोना काल भी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो है, आप साफ ने देख रहे हैं कि कोविड के काफ़ी सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, वहाँ पर तो लोगों को बचाया जा रहा है, लेकिन जो हालात अभी यहाँ की है, क्या इससे कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है आम लोगों को नहीं है? बिल्कुल सर, आप देखिए ना कि पोल्यूशन जिसके लिए इतने प्रोटोकॉल्स लिए जा रहे हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, और आप हॉस्पिटल बना रहे हैं और उन्हीं डिजीज़ को हमारे ऊपर यहाँ पर थोप रहे हैं। आप देख लें कि इस पानी से कितनी डिजीज़ होती हैं। आप देख लें बैक्टीरिया यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, आप देखें टाइफाइड वगैरह की बीमारियाँ यहाँ से निकलेंगी, इनफैक्ट कोरोना तक यहाँ से निकल सकता है। जो भी ये वायरसेस हैं यहाँ पर इस पानी के अंदर, ये सारी गंदगी है। और जो ही बारिश आती है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज तो चलो थोड़ा सा मौसम ठीक है, जो ही बारिश आती है तो फ्लड का पानी इस दीवार के ऊपर से बाहर निकल कर आता है। तब तो पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट का ड्रेनेज का जो हाल जो है सामने नजर आता है। तो उस वक्त यहाँ की कंडीशन किस तरह की होगी, क्योंकि घर बिल्कुल पास में है, दीवारें टूटी हुई हैं, दीवार बहुत बार क्रैक यहाँ पर हो चुकी है। तो क्या लगता है आपको उस वक्त का जो हाल होता होगा, मंजर थोड़ा अब हमारे व्यूअर्स को भी बताइए। इन्होंने लगभग यहाँ से नीचे अगर मैं कहूँ तो कितनी आबादी कितनी होगी यहाँ पर? यहाँ पर आबादी अगर मैं कहूँ तो 2000 के आसपास लोग इस एरिया में रह रहे हैं। इन्होंने पूरे इस यहाँ की आबादी को रिस्क में डाला हुआ है। जो ही बारिश वगैरह आती है तो यहाँ दीवारों के ऊपर से पानी आता है, और इनफैक्ट यहाँ पर दीवार भी गिर गई है इनकी, जो इनने वॉल वगैरह बनाई है, मिट्टी के ऊपर ये वॉल लगा रहे हैं। इनके इंजीनियर्स पता नहीं किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मिट्टी के ऊपर कब से वॉल टिकने लगी। उसके बगैर यहाँ पर जो सॉइल है वो इन्होंने डंप करके डाली हुई है, उसके ऊपर कोई कॉम्पैक्शन नहीं हुआ है, कोई कॉम्पैक्शन। अगर आप कॉम्पैक्ट करेंगे, सॉइल को दबाएंगे, तब जाकर वो हार्ड हो जाएगी, लेकिन उसके ऊपर आप ये सीधे आप मिट्टी लाकर यहाँ से निकाल रहे हैं और यहाँ पर फिल कर रहे हैं। तो वो बैकफिल जो है, वो जो भी ये वॉल है वो सीधे की सीधे गिर रही है। यानी फोकस यहाँ पर सिर्फ बिल्डिंगों पे किया जा रहा है, लेकिन जो आम लोग यहाँ पर आसपास रह रहे हैं उन पे कोई फोकस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। आप हालात देखें कि कितना दुश्वार, मतलब मैं तो कहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है, सिर्फ हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्स खड़ी कर रही है, उसके बाद हमें छोड़ दिया। ड्रेन तो बनाई गई यहाँ पर, लेकिन थोड़ी बहुत ड्रेन हमने देखने में आया कि ड्रेन आधे रास्ते तक बनाई गई, लेकिन क्या वजह हो रही है कि ड्रेन आधे रास्ते के बाद छोड़ दी गई वहाँ पर? यहाँ से नीचे मैं ज़्यादा से ज़्यादा कहूँ मिनिमम 9 से 10 लाख का काम था, अगर एस्टीमेट वो बनाए, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन 9 से 10 लाख का, क्योंकि ये ऊपर से इनने पूरा सेवेयर सिस्टम यहाँ तक ले आए हैं। इसके बाद आप यहाँ से नीचे 50 मीटर की ड्रेन थी, सेवेयर सिस्टम जो था इनका, जो भी था, तो 50 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा था, लेकिन ये इस पर देख ही नहीं रहे हैं। अब 1 साल हो गया, मैंने कहा ना हम इससे पहले भी जा चुके हैं, लेकिन वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि अगर घर जाते हैं तो जाने दो, कभी भी कोई भी मतलब फ्लड वगैरह आ सकता है। जैसे 17 ऑफ जैन से फिर से जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनने दिया हुआ है कि फिर से मौसम ख़राब होने वाला है। उस टाइम पर आप यहाँ पर आकर देखिएगा कि क्या हाल होता है, कैसे हालात होते हैं। बच्चे जो हमारे हैं, छोटे छोटे बच्चे जब घरों से बाहर निकलते हैं, अगर उनको थोड़ा खेलना वगैरह होता है, कहाँ जाएंगे वो? यहाँ से तो पूरा का पूरा माहौल ही ख़राब होता है उस टाइम, पूरे घरों के अंदर पानी। हमें फिर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना, हमें खुद फिर साफ़ करना पड़ता है, उस पूरे गंदगी को बाहर निकालना पड़ता है, अपने घरों से बाहर निकालना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना। देख सकते हैं लोग काफ़ी ज़्यादा निराश है, और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। आपसे भी जानना चाहूँगा कि जो हालात अभी यहाँ की है उस बारे में आप। ये जो ड्रेन वहाँ पूरे शहर से लाई और यहाँ पर आधा वाला काम छोड़ दिया ऐसे ही, ये नहीं देखा आगे ये पानी कहाँ जाएगा। ये जब फ्लड आता है या ज़्यादा बारिश आती, सब पानी हमारे घरों में आता है। आप देख लीजिए, ज़रा नीचे भी आ जाइए, आप देखें दो जगह ये दीवारें टूट गई है, लेकिन सब क्या वजह है कि काफ़ी टाइम से ये देखने में आ रहा है? नहीं, हमने तो रिक्वेस्ट की, मुतलका AU साहब जो है यहाँ पर, ये चेयरमैन साहब है टोन वाले, उनको रिक्वेस्ट की कि हाँ जी ऐसे मसला है, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही है। क्यों आखिर जो है यहाँ पर तवज्जो नहीं दी जा रही? क्या पता है अब क्यों नहीं है। अब यहाँ तक बनाई है, यहाँ से आधा छोड़ दिया गया ऐसा ही। आप चले देखें, आप चले नीचे जनाब। तो आप देख सकते हैं कि लोगों का साफ साफ यही कहना है कि ड्रेन आदि बनाई तो गई है, म्यूनसिपलिटी की तरफ से भी काफ़ी लापरवाही यहाँ पर बरती गई है, और ख़ासतौर पर GMC की अगर हम बात करें, क्योंकि GMC का एरिया यहाँ पर आता था, GMC को चाहिए था कि इस पर नज़रसानी की जाए और जो ड्रेन यहाँ पर बननी चाहिए थी उसको प्रॉपर बनाया जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब यहाँ की। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम? वसीम भी आपसे भी जानना चाहूँगा कि किन किन परेशानियों का आपको यहाँ पर सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो ये जब बारिश होती है उस टाइम पे छोटे बच्चों का तो छोड़ो, बड़े लोग भी जो हैं घरों से बाहर
बाहर निकलने में डरते हैं, क्योंकि इतना पानी हर जगह होता है कि इंसान का जो शू वगैरह होता है वो सारा भर जाता है, चलने के लायक नहीं होता है। उस दिन तो हमें पूरा ऑफ रखना पड़ता है, अपना पूरा दिन ज़ाया करना पड़ता है। सबसे बड़ी परेशानी तो यही है। उसके बाद ये ऊपर से जितनी भी गंदगी आती है वो सारी गंदगी इधर हमारे महल्ले में आ जाती है। तो जब गंदगी होगी तो बीमारियाँ होंगी, गवर्नमेंट तो इसी के लिए सारी ये रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है। यानी अगर कहीं ना कहीं जैसे हमने कोविड की बात की जा रही है, कोविड पे जो है आपको देखा जाता है कितने प्रोटोकॉल्स होते हैं, हर SOPs का पालन करना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल सामने जो कंडीशन अभी है, दृश्य जो अभी हमें दिख रहा है, बिल्कुल हालात यहाँ की ख़राब है। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही हमें यहाँ पर दिख रही है? एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही नहीं, उनका टोटल नेग्लिजेंस है। वो टोटल इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि इस साइड भी कोई लोग रह रहे हैं, कोई आबादी रह रही है, वो भी ह्यूमंस हैं। उनके लिए तो हम टोटल ऐसे हैं जैसे जानवर हैं कि उनको गंदगी में डाल दो, कोई इशू नहीं है। टोटल वो ह्यूमंस ही नहीं कंसिडर नहीं करते इस महल्ले को। क्या अपील क्या करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन? हम गवर्नमेंट से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं कि हमें भी जैसे बाकी सिटी है उनकी तरह हमारा भी ये जो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है वो डेवलप करें, और ये जो हमारा वेस्ट वगैरह है उसको प्रॉपरली डंप करें और हमारे ऊपर ना थोप दे, ताकि हम भी जो एक हेल्दी लाइफ जी सकें। तो आप देख सकते हैं साफ साफ इनका यही कहना है कि अपील एडमिनिस्ट्रेशन से यही है कि इस पर तवज्जो दी जाए। सर, आपसे भी ये जानना चाहूँगा कि जो दृश्य हमें अभी यहाँ पर दिख रहा है, दीवारें टूटी हुई है, गंदगी का माहौल तो अंबार यहाँ पर पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं कोरोना काल में तो इम्पैक्ट लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो सकता है इस सब चीज़ों से। तो क्या उम्मीदें आप रखते हैं अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से और खासतौर पर JMC डोडा से भी? देखिए, हम यही कहेंगे कि एक प्रॉपर सेवेयर सिस्टम बनाएं। कम से कम सेवेयर सिस्टम अगर नहीं इनसे बन पाता है तो एक ड्रेन बना कर दें जो कि पूरा नीचे तक जाए। जिस तरीके से इनने ऊपर से जैसे टाउन में एक पूरा प्रॉपर इनके पास प्लान होता है, पहले तो हमारी सिटी का मास्टर प्लान नहीं है इनके पास। अफसोस की बात है कि हमारी सिटी का अपना मास्टर प्लान नहीं है। करगिल जैसी कटरा जैसी जगह का मास्टर प्लान है, लेकिन यहाँ की सिटी का मास्टर प्लान अभी तक नहीं है कि हमें किस तरीके से ये सब कुछ बनाना है। बट चलें, उसको वो तो गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है, जो भी है, हमारे इंजीनियर्स क्या हैं क्या नहीं, मुझे उसमें लेना देना नहीं है। बट जो अभी का ये है, हमें कम से कम बीमारियों से महफूज रहने दें, नहीं तो हम यहाँ के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, आप गंदगी देखें ना, कितनी गंदगी यहाँ पर है। एक और चीज़ यहाँ पर जानना चाहूँगा कि करोड़ों के हिसाब से प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है, बहुत सारी बिल्डिंगें यहाँ पर बनाई जा रही है JMC के द्वारा, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। अगर आप आसपास नज़र दोहराए तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लेकिन क्या वजह है? छोटी सी चीज़ है ड्रेनेज सिस्टम की, जो कि जितना पानी इन्हीं बिल्डिंगों का पानी अभी आगे आपके एरिया में इसमें आने वाला है। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी इसको नेगलेक्ट कर रही है, और साथ में जो मेन सिस्टम यहाँ पर ड्रेनेज होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं बनाई जा रही? इस पर क्या लगता है आपको? कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ ज़्यादती यहाँ पर हो रही है? बिल्कुल, यहाँ पर 100% ज़्यादती हमारे साथ हो रही है। आप यहाँ पर देखें, ये इन्होंने यहाँ पर प्लांट जैसा बनाया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, इसका किस लिए बनाया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद आप उस साइड से देखें। आप देख सकते हैं कि मैं अपनी कोशिश करूँगा कि अपने बैक साइड का ये दृश्य यहाँ पर दिखा दूँ कि ये जो हालात यहाँ पर है, बिल्कुल खस्ता हालत अभी यहाँ की है। तबाही यहाँ पर है, गंदगी यहाँ पर, आसपास बहुत सारे घर हैं और घरों की हालात जो है बिल्कुल पानी जो है इन घरों के अंदर जाता है क्योंकि दीवारें टूटी हुई है, और जब बारिश काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आए तो दृश्य यहाँ का कुछ और ही होता है। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी जो यहाँ पर आप दृश्य देख रहे हैं, तो आप भी हमारे दर्शकों को और ख़ासतौर पर JMC को ये दृश्य आप बताएं खुद आपने। देखें, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको वो वॉल वहाँ पर दिख रही होगी, उससे पहले यहाँ पर ये वॉल गिरी थी। इस वॉल का पानी जब निकलता है तो पहले इनके घर में जाता है, ठीक है, हमारे नेबर्स हैं, उसके बाद उनके घर में इस रोड पे जाता है, उसके बाद नीचे आकर हमारे सीधे किचन में आ जाता है जो भी, और नीचे इनका घर, उसके बाद नीचे और घर हैं। तो पूरे के पूरे जितने भी नीचे घर हैं उनके अंदर पानी होता है और उनको फिर अंदर किचन्स वगैरह से, ये तो ठीक है कि थोड़ा थोड़ा पानी अभी आ रहा है जब ये, लेकिन जो ही बारिश होगी तो हमारी घरों की वॉल्स वगैरह जो है ये सारी भी क्यों, थोड़ा भी क्यों, जो दृश्य अभी हमें दिख रहा है ऐसा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना। सिटी है, सिटी के अंदर इस तरह की हालात नहीं दिखनी चाहिए। आप टाउन की बात कर रहे हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि एक मास्टर प्लान होता है इनके पास, वही नहीं है, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं? बस अब ये है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से एक अपील करते हैं कि हमें एक सिस्टम बना कर दें जिससे ये पानी नीचे नाले तक जाए। बाद में इनने क्या करना है इस पर क्या नहीं, लेकिन कम से कम आज हमें अपनी हेल्दी लाइफ जीने दें, नहीं तो यहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं इस पानी में है। अभी गर्मियों का टाइम आने वाला है तो आगे जाकर बहुत बुरे हालत, अभी भी बहुत ज़्यादा स्मेल है, आप यहाँ पर टिक नहीं पा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा स्मेल यहाँ पर है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बीमारियाँ जो हैं इस पानी के अंदर पनप नहीं है।
ये लिक्विड वेस्ट है। उम्मीद हमारा क्या human करते हैं आप? excreta- उम्मीद क्या करते हैं? उम्मीद यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर गौर करे और हमें एक प्रॉपर सिस्टम बना कर दे, एक ड्रेनेज बना कर दे, ताकि हम लोग भी सेटिस्फाई रहें, हमारे लिए एक अच्छा सा सिस्टम रहे, सो दैट कि हम लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो। हम भी जैसे बाहर शहर के लोग ऊपर सिटी में रह रहे हैं, हम भी उसी टाउन का हिस्सा हैं, हमें भी उस तरीके से रहने दिया जी, जाए। जी। तो आप देख सकते हैं लोगों का साफ साफ यही कहना है कि जो हालात यहाँ की है इस पे तवज्जो दी जाए, और ख़ास तौर पर म्यूनसिपल काउंसिल डोडा से, ख़ास तौर पर जीएमसी डोडा से कि इस पे तवज्जो दी जाए, क्योंकि हालात यहाँ की बद से बदतर है। और अपील इनकी रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से, खास तौर पर इस पर प्रॉपर एक कार्रवाई की जाए। आखिर लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से, जो मैं कहूँगा कि करोड़ों के हिसाब से पैसा इस ड्रेनेज पर लगाया तो गया है, लेकिन आधी ड्रेन यहाँ पर छोड़ दी गई, उसके बाद बिल्कुल थोड़ी भी तवज्जो जो है इस ड्रेन पर नहीं दी गई। आखिर क्या वजह है, क्यों इस ड्रेन पर तवज्जो नहीं दी गई, क्यों यहाँ इन लोगों के साथ इतनी ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, क्यों जो है कोई तवज्जो जो यहाँ पर नहीं दी जा रही। उम्मीद यही है कि आने वाले कल में जो है इस पर तवज्जो दी जाएगी, और ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, खास तौर पर डिप्टी कमिश्नर डोडा खुद इस पर जो है तवज्जो देंगे, और ये जो मसला यहाँ के लोगों का है इसको जल्द से जल्द जो है हल कराएंगे। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त और जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।